डेनमार्क स्टोरी में देखने को मिलता है कि एक लड़का फोर्थ शॉप की दरवाजे पे खड़ा होता है और बहुत ज्यादा स्नोफॉल की वजह से उसे बहुत ठंड लग रही होती है। तो वो कहता है स्नो बहुत ज्यादा हैवी है, मेरा बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं है। तभी वो बाहर कुछ देखता है और वो कहता है नॉन स्टॉप ट्रेनिंग जबकि इतनी ज्यादा ठंड है, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। हमें देखने को मिलता है कि जो आदमी ट्रेनिंग कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि नीकू ही होता है। देन वो कहता है मैं एंट्री लेवल पहुंच गया हूँ। तभी वहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं और उनमें से कोई कहता है ब्रदर न्यू क्या तुम एंट्री लेवल पहुंच गए हो। देन दूसरा कहता है ब्रदर न्यू सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, एंट्री लेवल मैं कब पहुंचूंगा उस तक। तो फिर कोई कहता है मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ, नीगू जरूर इनर कोर्टयार्ड में पहुंचेगा, हमें भूल मत जाना जब तुम पहुंच जाओ। तो कोई दूसरा आदमी कहता है ऑफ कोर्स वो वैसा आदमी नहीं है। देन नीगुई अपने मन में सोचता है उसे 2 महीने से ज्यादा समय से बाहर रखा गया है, वो एंट्री लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया होगा है ना। शायद नहीं, वो बहुत होशियार है लेकिन ब्रदर इन लॉ ने उसे ब्रीदिंग मेथड का तरीका नहीं सिखाया और तो और उसकी फैमिली भी पुअर है। तभी उनमें से कोई कहता है वापस सभी लोग अपने काम पे चलो, मास्टर सन उठने ही वाले होंगे। देन नीगुई अपने मन में कहता है मुझे इन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, ये तो बस लोअर क्लास के कॉमनर्स हैं, हमारे रास्ते फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझे ब्रदर इन लॉ को अभी बताना होगा मैं एंट्री लेवल तक पहुंच गया हूँ, ली युआन कोरस कर रहा होगा है ना, मुझे जाकर देखना चाहिए। देन वो दरवाजे के पास जाता है लेकिन वो दरवाजा पूरी तरीके से बंद नहीं होता और वो कहता है बिल्कुल सही, दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं है। तभी वो अंदर देखकर शॉक हो जाता है, वहाँ पर एक स्नोमैन के हाथ में ली युएन का हैमर होता है। तो उसे देखकर वो कहता है एक स्नोमैन, ओह नो क्या वो ली युआन है, क्या वो ठंड से मर गया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी फ्लो होने लगती है और बर्फ हवा में उड़ रही होती है। तभी वो देखता है कि ली युआन अपना हैमर बहुत जोरों से चला रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है और वो कहता है यहाँ क्या हो रहा है। तो ली युआन को ऐसे ट्रेनिंग करता देख नीकुई शॉक हो जाता है और वो अपने आप से कहता है ली युआन ने सच में व्हाइट एप मेंटल हैमर को मास्टर कर लिया है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मुझे अभी के अभी ब्रदर इन लॉ को ये बताना होगा। देन ली युआन अपने मन में कहता है ट्रेनिंग हैमर को फिर से यूज करने से शायद मेरी टेक्निक में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा लेकिन ऐसा लगता है कि इफेक्ट जरूर होगा। अगर वो ढेर हो जाए तो क्या इससे मैं भी माइनर अकॉम्प्लिशमेंट स्टेज तक किसी दूसरे पर्सन के सामने अच्छा नहीं हो जाऊंगा। तभी पीछे से फैटिसन उसे आवाज लगाता है हे तुम कमीने, तुमने मुझसे 12 टाइल्स उधार लिए हैं, हेड को क्या आप मुझे थोड़ा सा और उधार दे सकते हैं। तो फैटिसन गुस्से में कहता है भाग जाओ। तो ली युआन कहता है मैं जरूर वापस कर दूंगा। तो फैटिसन उससे कहता है अगर तुम अपनी ट्रेनिंग में प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते तो मैं तुम्हें एक भी सेंट नहीं देता। तो इस बार कितना चाहिए। तो ली युआन कहता है 13 टाइल्स। तो फैटिसन गुस्से में कहता है कि तुम सच में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हो। देने में आगे देखने को मिलता है कि ली युआन फैटिसन के लिए कुछ पीने को लाता है और वो उससे कहता है बाय द वे हेड कुक, क्या आपको पता है सिटी में क्या हुआ है कुछ दिन पहले, मैंने सुना है वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। तो फैटिसन उससे कहता है परसों रात जनरल मैनेजर ली है मार्शल आर्ट हॉल के हॉल मास्टर वैंग लुएन के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी और जब पार्टी खत्म हो गई तो किसी ने हमारी शॉप के एंट्रेंस पर ही उन पर हमला कर दिया। हॉल मास्टर वैंग लुएन एक ही वार में लगभग मर गए। तो जनरल मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, अटैकर्स को पकड़कर उन्हें टेंशन में फेंक दिया। तो ये सुनकर ली युआन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है क्या जनरल मैनेजर ने अटैकर्स को पकड़ लिया। तो उसे इतना खुश देखकर फैटिसन कहता है हाँ शुक्र है कि जनरल मैनेजर ने समय रहते कदम उठाया। हॉल मास्टर वैंग लुएन तो ठीक है लेकिन उनके डिस्पाइल्स की हालत बहुत खराब है। तभी वहाँ पर किन चियोंग आ जाता है और वो ली युआन से कहता है ली युआन मेरे साथ आओ। तो फैटिसन उससे कहता है ठीक है सब जाओ साथ में उनके। तो ली युआन कहता है देन वो अपने मन में कहता है किन चियोंग 3 महीने पहले से भी ज्यादा हट्टा कट्टा हो गया है, अब तो उसकी लंबाई 2 मीटर हो ही गई होगी। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि किन चियोंग और ली युआन और उसके साथ किन चियोंग का एक साथी भी होता है जो बाहर नजर रख रहा होता है। देन किन चियोंग ली युआन से कहता है तुमने शायद गेस कर लिया होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तो ली युआन उससे कहता है इस डिस्पाइल को पता है तुम्हारा स्टैंस एक एप बियर जैसा है और तुम्हारे शरीर में ब्लड की वाइज सर्कुलेट कर रहा है, तुम्हारा टैलेंट सच में रिमार्केबल है। तो ली युआन उससे कहता है मास्टर किन ने मुझे अच्छे से सिखाया। तो किन चियोंग कहता है अच्छे से सिखाया,
हालांकि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन निगुई जितना अच्छा नहीं है, फिर भी तुम व्हाइट एप मेंटल हैमर के साथ एक्सेप्शनली कंपैटिबल हो। इस तरह की प्रोग्रेस के साथ मिडिल कोर्टयार्ड से इनर कोर्टयार्ड तक आगे बढ़ने का स्थान तुम्हारा होना चाहिए था। हालांकि मैंने पहले ही किसी को अपनी बात कह दी है, इस बार मुझे निगुई को इनर कोर्ट में ले जाना होगा। क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत होगी? तो ली युएन उसे ग्रीट करते हुए कहता है, ये डिस्पाइल हिम्मत नहीं करेगा। तो किंचियांग कहता है, हिम्मत नहीं होगी। बीते हुए सालों में इनर कोर्टयार्ड असेसमेंट हर 3 सालों में केवल एक बार किया जाता था, लेकिन अब से हर साल होगा। तुम्हारी प्रोग्रेस की बेसिस पर नेक्स्ट ईयर मिडिल कोर्टयार्ड का स्पॉट तुम्हारा ही होगा। अब तुम जा सकते हो। तो ये सुनकर ली युएन दुखी हो जाता है और वो कहता है, ठीक है। देन ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है, अगले साल इस साल मुझे जोड़ने वाले कनेक्शंस के लिए बहुत कुछ है। हे। और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। देन निगुई किंगचियोन से कहता है, ब्रदर इन लॉ, मैं इनर कोर्टयार्ड में एंटर करने के लिए 1 साल वेट कर सकता हूँ। ये ठीक है ली युआन, वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तो किंग शियोन उससे कहता है, 1 साल इंतजार करें। तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम्हारे लिए मिडिल कोर्टयार्ड क्यों अरेंज किया है? डू यून लाई को फ्रंट कोर्टयार्ड में, सूलिंग को बैक कोर्टयार्ड में और सर्विस कोर्टयार्ड और एक्सटर्नल अफेयर्स कोर्टयार्ड में लोगों को क्यों प्लान किया है? ताकि इस साल तुम इनर कोर्टयार्ड में एंटर कर सको। 1 साल वेट करने से बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो ये सुनकर निगुई शॉक हो जाता है और वो कहता है, हाँ। देन किंग शियोंग उससे कहता है, अगले साल स्प्रिंग में डिवाइन वेपन वैली अपने गेट खोल देगी। हमारी शॉप ने इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए अनगिनत सिल्वर स्पेंड किए हैं। लेटेस्ट में अगले साल इस समय तक इनर कोर्टयार्ड के डिस्पाइल्स को जेलोंग मैनर के लिए रवाना होना होगा। अगर तुम 1 साल वेट करते हो तो डिवाइन वेपन वैली के गेट पहले ही बंद हो चुके होंगे। डिस्पाइल्स के रिक्रूटमेंट के समय डिवाइन वेपन वैली की पहली प्रायोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन है। ली युआन का कॉन्स्टिट्यूशन केवल लोअर मिडिल ग्रेड का है, वो पहले परीक्षा भी पास नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जन्मजात टैलेंट हायर मीडियम ग्रेड है। अगर तुम अपनी प्रोग्रेस जारी रख सकते हो, डिवाइन वेपन वैली में शामिल होना तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। और ऐसा कह के वो उसकी ओर एक बोतल फेंकता है। निगुई किंग शियोंग की ये सब बातें सुन के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। देन वो उससे कहता है, डिवाइन वेपन वैली, क्या मैं सच में डिवाइन वेपन वैली में जा सकता हूँ? तो किंग शियोंग उससे कहता है, अच्छे से ट्रेन होना, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तो निगुई घबराते हुए कहता है, जी। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि लियोन बाहर खड़े अपने मन में कहता है, मुझे यकीन है कि किंग शियोन ने पहले ही इंटरनल एनर्जी ली है, पहुंच जाता है तो वो गार्ड्स का अगला हेड होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या फैटिसन इसे हैंडल कर पाएगा। फैटिसन ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, मैं उसे निराश नहीं कर सकता। मैं आज जा रहा हूँ मार्केट में अपना लक आजमाने, देखता हूँ कि मुझे कोई टायर्ड वेपन मिल जाए। देन वो मार्केट में आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके सभी वेपन्स की जानकारी ले रहा होता है। देन वो अपने मन में कहता है, जैसा कि एनुअल फ्यूली ग्रैंड मार्केट से उम्मीद थी, यहाँ बहुत सारे टायर्ड वेपन्स हैं। अफसोस की बात है उनमें से एक भी मेरा नहीं है। तभी अचानक से उसकी नजर एक बूढ़े दुकानदार पे पड़ती है और वो उससे देखकर कहता है, हाँ। देन वो उस दुकानदार के पास जाकर कहता है, सर इस साइट के लिए कितना? और फिर वो अपने मन में कहता है, ये ब्लेड 30 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, ये कोई फार्मिंग टूल नहीं लग रहा है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ तुम मेरा साइट खरीदना चाहते हो? ये साइट मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दिया था, इस जिंदगी भर मेरे पास रही है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। तो उस बूढ़े आदमी का ग्रैंडसन कहता है, ग्रैंडपा उस टूटे हुए साइट को रखने का क्या मतलब है? देन ली युआन उससे कहता है, सर क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, तुम ध्यान रखना, इसे अच्छे से पकड़ना। इस साइट में बहुत सारे निशान हो सकते हैं, लेकिन यह अभी भी बहुत तेज है। जैसे ही वो उसे अपने हाथ में पकड़ता है वो बहुत ज्यादा चमकने लगती है। तो ये देखकर वो अपने मन में कहता है, ये सच में एक टायरेट वेपन है। देन उसके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें उस वेपन के बारे में डिटेल्स लिखी होती हैं। तो उसे पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ओह शिट, ये तो 6 हार्मोनी बूट से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। ये न केवल एक ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट लेवल की शायद टेक्निक ग्रांट करता है, बल्कि हमें आगे देखने को मिलता है कि उसके वेपन पकड़ने से न केवल उसका वेपन, साथ में उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। उस वेपन के बारे में जानकर वो कहता है,
मुझे सोना मिल गया। देन वो खुश होकर उस दुकानदार से कहता है, ये शायद मैं इसे ले लूंगा, मैं तुम्हें इसके लिए 3 टाइल दूंगा। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, 3 टाइल्स, इतना ज्यादा? तो ली युआन कहता है, हाँ, ये मेरी आंखों में बस गया है। देन वो उस वेपन को लेकर एक कोने में चला जाता है। देन वो कहता है, वील्ड, और फिर वो वेपन चमकने लगता है, जिससे वो अपने वेपन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। देन वो अपने मन में कहता है, मेंटल हैमर मैं पहले ही मास्टर कर चुका हूँ, प्रैक्टिस हैमर अब मेरे ज्यादा यूजफुल नहीं है। ये शायद एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। जैसे ही वो उसे रिप्लेस करने जा रहा होता है, तुरंत ही उस साइट में बिजली चमकने लगती है और फिर से उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तो ये देखकर वो कहता है, हाँ, क्या ही बढ़िया है। देन वो अपने मन में कहता है, मुझे जैकपॉट लग गया, जैकपॉट लग गया। 100 हॉर्स साइड टेक्निक के 13 फॉर्म है। मैं एक पल में ही नो वॉइस से ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट तक पहुंच गया। कमाल है, ये बहुत ही कमाल है। हमें देखने को मिलता है कि उस वेपन की वजह से ली युआन की नाक से खून बहने लगता है। देन वो कहता है, एक मास्टर मेंटल हैमर टेक्निक, एक ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट लेवल की साइड टेक्निक, हथियारों के रास्ते का एक हिस्सा, साथ ही लॉन्ग वेपन मास्टरी। अब क्या मैं किन चियोंग को बीट कर पाऊंगा?